हेलो प्रिय छात्र एवं छात्राएं, कैसे हैं आप लोग। आज मैं आप लोगों को पढ़ाने जा रहा हूँ क्लास 10th एनसीईआरटी बेस्ड मैथ। इसमें मैंने लिया है चैप्टर 7, जिसका नाम है निर्देशांक ज्यामिति, जिसको इंग्लिश में कहते हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। मैं प्रश्नावली 7.1 का क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 ये कह रहे हैं कि एक चित्र बना हुआ है इस तरीके से, ठीक है। ये इसमें ये कह रहे हैं कि चार मित्र चार बिंदुओं पर बैठे हुए हैं। एक ए पर बैठा हुआ है, एक बी पर, एक सी पर और एक डी पर, ठीक है, जो दर्शाए गए हैं। फिर आगे कह रहे हैं कि चंपा और चमेली कक्षा के अंदर आती हैं और कुछ मिनट तक देखने के बाद चंपा चमेली से पूछती है कि क्या तुम नहीं सोच सकती कि ये जो ए, बी, सी और डी अगर इनको मिला दिया जाए तो वो कहती है कि ये एक वर्ग बनता है। क्या बनता है? वर्ग। चमेली इससे सहमत नहीं है। दूरी सूत्र का प्रयोग करके बताएंगे कि इसमें ये कौन सही है, चंपा सही है या चमेली सही है। तो सबसे पहले हम इसमें क्या निकालेंगे, इनके पॉइंट निकालेंगे, ठीक है। ए का क्या पॉइंट निकालेंगे, मतलब ए के निर्देशांक निकालेंगे। तो देखिए, ये हमारा एक्स अक्ष है, ठीक है, और ये वाई अक्ष है दिया हुआ, ठीक है। तो यहाँ से जो ए बिंदु है वो हमारा ये है। तो ए के पॉइंट कितने आएंगे निकल के, ठीक है, यानी ए के बिंदु कितने आएंगे निकल के। तो देखिए यहाँ से ये जो बाई अक्ष से चली गई दूरी है, बाई अक्ष से कितना चला है एक्स अक्ष पर, यहाँ से लेके यहाँ तक का, यानी यहाँ से लेके यहाँ तक का, ठीक है। ये तो ये इसके बराबर चले हैं यहाँ से लेके यहाँ तक के। तो ये कितना पॉइंट है एक्स अक्ष पर? 3। तो ठीक है, तो इसके पहले एक्स अक्ष के निर्देशांक कितने हो जाएंगे? 3। और वाई अक्ष मतलब ये एक्स अक्ष से कितना दूरी चला है, कितनी दूरी पर गया है। तो एक्स अक्ष से ये गया है इतनी दूरी पर, तो ये कितनी दूरी है, ये यहाँ से लेके यहाँ तक की 4 के बराबर। तो वाई अक्ष का बिंदु कितना हो जाएगा? 4। तो सबसे पहले इसके निर्देशांक निकाल लेंगे। बिंदु ए के निर्देशांक कितने आ जाएंगे निकल के यहाँ से, ये एक्स अक्ष यानी भुज तो आ गया 3 और कोटि कितना आ गया? 4। तो 3, 4 हो गया। आगे बिंदु बी के निकालेंगे। तो बिंदु बी के कितने हो जाएंगे, ये दिया गया है हमें कितना, ये है बिंदु बी। तो देखो इस पे एक्स अक्ष से चलेगी की दूरी कितनी है, वो वाई अक्ष से चलेगी दूरी कितनी है, ये यहाँ से लेके यहाँ तक की 6, ठीक है। तो भुज तो हो गया 6 और कोटि कितनी हो गई, यानी एक्स अक्ष से चलेगी दूरी ये कितनी है, ये 7 के बराबर। देखो ये, तो ये हो गया 7। तो 6, 7 आ गया। अगला बिंदु इसमें से देखो सी के निर्देशांक कितने आ जाएंगे, सी ये हमारा बिंदु है। तो यहाँ से ये देखो एक्स बाई एक्स से चलेगी दूरी कितनी है, ये यहाँ से यहाँ तक की, तो ये कितनी है? 9। और एक्स अक्ष से कितनी दूरी चला है, दूर गया है ये यहाँ से लेके ये, तो ये कितनी आ रही है, ये तो ये कितनी है? 4 यहाँ से यहाँ तक की। तो 9, 4 हो गए इसके पॉइंट। अगला डी बिंदु है। डी बिंदु के निर्देशांक निकालेंगे तो कितने हो जाएंगे, और डी कहाँ बिंदु हमारा, ये बाई एक्स से कितना चला है, बाई एक्स से कितनी दूरी पर गया है, यहाँ तक। तो ये कितना है यहाँ से यहाँ तक का? 6। तो 6 और कामा एक्स अक्ष से कितना हटा है, ये यहाँ से यहाँ तक हटाया, तो ये कितना है यहाँ से यहाँ तक का? 1। तो 6, 1। तो ये इसके निर्देशांक आ गए निकल के। अब हम इसमें निकाल लेंगे दूरी का सूत्र लगा के। सबसे पहले ए बी की दूरी निकालेंगे। चाहो तो इसको मिला भी सकते हो इस तरीके से। तो हम ए बी बराबर हमारा कितना हो जाएगा, ए बी बराबर सूत्र हमारा वो होता है, दो बिंदुओं के बीच की दूरी जब निकालते हैं तो अंडर रूट x2 - x1 का होल स्क्वायर और प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। x2 का मान देखो, सबसे पहले ए बी में लगाएंगे, ठीक है। तो x2 का मान ये है और y2 का मान ये है, x1 का मान ये, y1 का मान ये, ठीक है। तो x2 का मान 6 और x1 का मान कितना है? 3, इसका होल स्क्वायर, प्लस y2 का मान कितना है? 7 और y1 का मान कितना है? 4, इसका होल स्क्वायर, और अंडर रूट लगेगा इसके ऊपर लगा हुआ। तो यहाँ से इसका मान जब हम निकालेंगे तो 6 में से 3 जाएगा तो 3 बचेगा, तो 3 का होल स्क्वायर, और 7 में से 4 जाएगा तो कितना बचेगा? 3, तो 3 का होल स्क्वायर। यहाँ से हो जाएगा 3 का वर्ग 9 और 3 का वर्ग 9, तो ये हो जाएगा अंडर रूट कितना? 18। और अंडर रूट 18 का जब हम वर्गमूल निकालेंगे तो इसको हम इतना लिख सकते हैं, अंडर रूट 18 को 2 × 9,
9 का वर्गमूल जो निकल के आएगा वो कितना आ जाएगा निकल के, 9 का आ जाएगा 3 निकल के, और अंडर रूट 2 का अंडर रूट 2 रह जाएगा, तो 3 अंडर रूट 2 तो यहाँ से आ गया ए बी बराबर। अब निकालेंगे बी सी का, बी सी हम लगाएंगे बी सी में, तो बी सी में सूत्र हमारा जाएगा x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। यहाँ पर बी और सी, बी में लगाएंगे और सी में लगाएंगे, तो x2 का मान हो जाएगा 9, ठीक है, और वो बाई टू x2 का मान हो जाएगा 9 और x1 का मान हो जाएगा 6, y2 का मान हो जाएगा 4 और y1 का मान हो जाएगा 7, ठीक है। तो सूत्र लगा इसमें मान लगाएंगे तो कितना हो जाएगा हमारा, ये हो जाएगा हमारा x2 का मान हमें दिया गया है 9 और x1 का मान दिया गया है 6, इसका होल स्क्वायर, y2 का मान दिया गया है 4 और y1 का मान दिया गया है 7, इसका होल स्क्वायर, और ऊपर अंडर रूट, ये हो जाएगा अंडर रूट 9 में से 6 जाएगा तो 3 का होल स्क्वायर, और 7 में से -4 जाएगा तो -3, इसका होल स्क्वायर। तो यहाँ से इसका मान निकालोगे तो 3 का वर्ग कितना हो जाएगा 9, और प्लस -3 का वर्ग ये भी 9 हो जाएगा, तो अंडर रूट, और ये हो जाएगा तुम्हारा अंडर रूट 18, और अंडर रूट 18 को ले सकते हो 2 × 9, अंडर रूट 9 का वर्गमूल निकालोगे तो 3, और अंडर रूट 2 का अंडर रूट 2, ठीक है। तो ये इसका मान आ गया। अब निकालेंगे हम किसका मान, बी सी के बाद सी डी का मान, सी डी बराबर सूत्र वही लगाएंगे, अंडर रूट x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ से देखिए सी और डी, सी बिंदु के हमारे निर्देशांक ये हैं और डी के ये हैं, तो सी का मान कितना है 9, 4, तो x1 का मान हो जाएगा 9, y1 का 4, और डी का मान है 6, 1, तो x2 का मान 6 और y1 का मान 1, ठीक है। लगाइए x2 बराबर कितना हो जाएगा 6 और x1 बराबर 9, इसका होल स्क्वायर, y2 का मान 1 और y1 का मान 4, इसका होल स्क्वायर, ऊपर अंडर रूट 9 में से 6 जाएगा तो बचेगा -3, 4 में से 1 जाएगा तो बचेगा -3, इनका होल स्क्वायर करोगे तो -3 का होल स्क्वायर करोगे तो कितना हो जाएगा +9, और -3 का करोगे तो +9, ये दोनों जुड़ जाएंगे अंडर रूट, तो अंडर रूट कितना हो जाएगा ये 18, अंडर रूट 18 को कितना लिख सकते हो आप लोग, अभी बताया था 2 × 9 लिख सकते हो, तो अंडर रूट, और 9 का वर्गमूल निकालोगे तो आएगा 3, और 2 का हो जाएगा अंडर रूट 2, तो ये आ गया सी डी का मान। अगला हम निकालेंगे डी ए का मान, तो डी के निर्देशांक कितने हैं 6, 1, तो x1 का मान 6, y1 का मान 1, और ए के निर्देशांक कितने हैं 3, 4, तो x2 का मान 3 और y2 का मान 4, ठीक है, ये हो जाएंगे। तो लगाइए सूत्र लगाएंगे वही x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर और अंडर रूट, तो डी ए का मान कितना हो जाएगा हमारा, डी ए में x2 का मान कितना है, ये दिया है हमें 3, और x1 का मान कितना दिया है 6, इसका होल स्क्वायर, y2 का मान 4, y1 का मान 1, इसका होल स्क्वायर, अंडर रूट, यहाँ से इसका मान निकालोगे तो 6 में से 3 जाएगा तो -3 का होल स्क्वायर, 4 में से 1 जाएगा तो +3 का होल स्क्वायर, अंडर रूट दिया गया है। -3 का वर्ग करोगे तो 9, +3 का वर्ग करोगे तो भी 9, अंडर रूट, ये हो जाएगा 9, 9, 18, यानी अंडर रूट 18, और अंडर रूट 18 को ले सकते हो 2 × 9, तो 9 का वर्गमूल आ जाएगा 3, और अंडर रूट 2 का अंडर रूट 2। तो यहाँ पर देखिए हमें सारी जो हमने निकाले थे मान दो बिंदुओं के बीच की दूरी में, ए बी, तो लिखो देखो चूँकि ए बी बराबर बी सी बराबर सी डी और बराबर डी ए, और बराबर कितना आ रहे हैं 3 अंडर रूट 2 आ रहे हैं, सभी के मान इतने 3 अंडर रूट 2 आ रहे हैं। जब हमें कोई भी आकृति दी गई है उसकी चारों भुजाएं हमारे पास क्या हो रही हैं बराबर आ रही हैं, ठीक है। और अब हम इसमें क्या देख लेते हैं, भुजाएं तो बराबर हो गई लेकिन विकर्ण बराबर और देखेंगे अभी हम, ठीक है। तो विकर्ण जब हम ये आकृति हमारी बनेगी, कोई भी वर्ग बनता है इस तरीके से, ठीक है, कोई भी आकृति बनती है ये इस तरीके से बनी हुई है, ए
बी सी डी। तो ये भुजाएं तो बराबर हमारी आ गई। अब इसके विकर्ण और देख लो, ए सी और बी डी। ठीक है, तो यहाँ से पहले हम ये निकाल लेते, फिर ये लिखते, तो चलो कोई बात नहीं है। यहाँ से हम निकालेंगे अभी ए सी का मान, इसे दोबारा लिख लेंगे। फिर ए सी का मान निकालेंगे तो ये कैसे हो जाएगा, ये भी होगा वही x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर और अंडर रूट। x2 का मान कितना हो जाएगा ए सी में, तो सी के पॉइंट जो होंगे वो x, देखो सी के पॉइंट 9,4 हैं, तो वो तो हो जाएंगे हमारे कितना x2 और y2, और ए के पॉइंट जो वो हो जाएंगे x1 और y1। ठीक है, तो 9 माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस y2 का मान हो जाएगा 4 माइनस 4 का होल स्क्वायर अंडर रूट। यहाँ से बचेगा 9 में से 3 जाएगा तो 6, और 4 में से 4 जाएगा तो 0 का होल स्क्वायर अंडर रूट। 6 का वर्ग हो जाएगा 36 और 0 का 0, जोड़ोगे तो अंडर रूट 36, अंडर रूट 36 का मान निकालोगे तो 6। ऐसे ही निकालोगे बी और डी का मान, ये हो जाएगा अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। यहाँ से इसका मान हो जाएगा x2 का मान कितना हो जाएगा, देखो डी वाले बिंदु को हो जाएंगे, डी के कितना है 6 गामा 1, तो 6 माइनस बी का निर्देशांक है 6 गामा 7, तो ये 6 हो जाएगा बाई x1 का मान, y2 का मान 1 और माइनस के 7 इसका होल स्क्वायर। तो यहाँ से हो जाएगा तुम्हारा 6 में से 6 जाएगा तो 0 का स्क्वायर, और 1 में से 7 जाएगा तो माइनस 6 का होल स्क्वायर। तो ये हो जाएंगे तुम्हारे 0 प्लस 6 का वर्ग 36 अंडर रूट, इसको जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा, ये अंडर रूट 36 और 36 का वर्गमूल निकालोगे तो 6। ठीक है, तो ये 6 आ गया। अब देखो यहाँ से भुजाएं तो बराबर हमारी आ चुकी हैं, और यहाँ से हमारे विकर्ण देखो ए सी और बी डी दोनों ये भी बराबर आ रहे हैं। तो जब भुजाएं और विकर्ण दोनों चीज़ें बराबर हो, यानी चारों भुजाएं और दोनों विकर्ण बराबर होते हैं, तो वो आकृति वर्ग बन जाती है। ठीक है, तो ये जो हमने यहाँ लिखा था इसको यहाँ नहीं लिखेंगे, इसको एक ही साथ अब लिख देते हैं अलग। ठीक है, इसको काट देंगे, बी सी बराबर सी डी बराबर डी ए, और बराबर कितना है 2 3 अंडर रूट 2। ठीक है, और ये जो हमारा आ रहा है कितना, ए सी बराबर बी डी, ये विकर्ण ये कितने बराबर आ रहे हैं, ये आ रहे हैं 6, इसलिए ए बी सी डी क्या है, एक वर्ग है। ठीक है, जब ये तो हमारी भुजाएं बराबर हैं और दोनों विकर्ण आपस में बराबर हैं, तो ये वर्ग की आकृति बन जाती है। ठीक है, तो यही इसका आंसर हो जाएगा। तो इसमें जो आंसर आएगा वो लिख देंगे नीचे, चंपा सही है, अतः चंपा सही है, क्योंकि चंपा कहती है कि ये वर्ग बनता है और चमेली पूछ कहती है कि चल देखते हैं।